प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से जोड़ेगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में सरकार ने उठाया महत्वपूर्ण कदम। गेहूं, चना, मसूर, सरसों, ज्वार और कुसुम फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए पारित किए गए विधेयकों का जींद के किसानों ने किया स्वागत। शहर के मुख्य मार्गों पर ट्रैक्टर यात्रा निकालकर किया समर्थन। और आड़ती और राइस मिलर्स के साथ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने की बैठक। मंडी व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रखने संबंधित विषयों पर विस्तार से हुई चर्चा। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुवाहाटी स्थित भारतीय औद्योगिक संस्थान आईआईटी के दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। दीक्षांत समारोह में बीटेक के 687 और एमटेक के 637 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। 1994 में स्थापित आईआईटी गुवाहाटी ने 2019 में स्थापना के 25 वर्ष पूरे किए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विषयों के चयन में फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। मल्टीपल एंट्री एग्जिट के अवसर दिए गए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से जोड़ेगी, यानी छात्र टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे और टेक्नोलॉजी के जरिए भी पढ़ेंगे। नीति को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया गया है। सब्जेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट के अवसर दिए गए हैं। और सबसे अहम, देश की नई एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से जोड़ेगी। टेक्नोलॉजी को हमारे स्टूडेंट्स की थिंकिंग का इंटीग्रल पार्ट बनाएगी। यानी स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे और टेक्नोलॉजी के जरिए भी पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश में शोध संस्कृति को समृद्ध बनाने के लिए मध्य प्रदेश में एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का भी प्रस्ताव किया गया है। देश में रिसर्च कल्चर को एनरिच करने के लिए एनईपी में, नेप में एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी एनआरएफ का भी प्रस्ताव किया गया है। एनआरएफ रिसर्च फंडिंग को लेकर सभी फंडिंग एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करेगा और सभी डिसिप्लिन्स, चाहे वो साइंस हो या ह्यूमैनिटीज, सभी के लिए फंड प्रोवाइड करेगा। संयुक्त महासभा का वार्षिक सत्र कल से शुरू हो चुका है। इस बार संयुक्त राष्ट्र संघ की 75वीं वर्षगांठ भी है। इसको देखते हुए शुरू में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसे अन्य राष्ट्रों के अध्यक्षों के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में संयुक्त राष्ट्र में सुधार के साथ बहुपक्षवाद की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने पिछले 75 वर्षों में बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य अभी भी अधूरा है। उन्होंने कहा कि संघर्षों को रोकने और विकास सुनिश्चित करने के लिए अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। As a founding signatory of the UN Charter, India was part of that noble vision. It reflected India's own philosophy of Vasudhaiv Kutumbakam, which sees all creation as a family. Our world today is a better place because of the United Nations. We pay tribute to all those who have advanced the cause of peace and development under the UN flag, including in UN peacekeeping missions, where India has been a leading contributor.
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया कि मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने गेहूं, चना, मसूर, सरसों, ज्वार और कुसुम फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने पिछले 6 वर्षों में सरकारी खरीद के लिए किसानों के लिए लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। गृह मंत्री अमित शाह ने रबी की 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया है। अमित शाह ने कहा कि सरकार का प्रत्येक दिन और प्रत्येक क्षण किसानों और गरीबों के हित के लिए समर्पित है। रबी की 6 उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर केंद्र सरकार ने एक बार फिर किसानों और निर्धनों के कल्याण का संकल्प व्यक्त किया है। सरकार का यह प्रयास किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्यों को भी और किसान बंधुओं को कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश भर में हमारे कांग्रेस के मित्र जब कृषि सुधार के बिल आए तो यही कह रहे थे कि इन बिलों के पारित होने के बाद एमएसपी समाप्त हो जाएगी, एपीएमसी समाप्त हो जाएगी। मैंने उस समय भी कहा था एमएसपी जारी रहेगी। जो भारत सरकार ने कहा, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा, वो एमएसपी घोषित करके उसको आज हमने प्रमाणित किया है। और मैं आपके माध्यम से सारे देश को ये कहना चाहता हूं कि एमएसपी भी जारी रहेगी, एपीएमसी भी जारी रहेगी और एपीएमसी के बाहर किसान अपने उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए किसी भी स्थान, किसी भी राज्य, किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बेचने के लिए स्वतंत्र है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में हरियाणा की आड़ती और राइस मिलर्स के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी शामिल रहे। इस दौरान हाल ही में लागू हुए तीनों विधेयकों के बाद मंडी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री ने बताया कि आड़ती एसोसिएशन ने मंडियों में सरकारी खरीद फरोख्त के अलावा वैकल्पिक बाजार शुरू करने की अनुमति भी मांगी है। उन्होंने कहा कि इस पर कमेटी गठित कर दी गई है जो आड़तियों के साथ बातचीत कर अगले 15 दिन में रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी। मार्केट के अंदर भी अगर कोई प्रोड्यूस बिकेगा तो जो पहले 4% फीस लगती थी उसको 1% प्रदेश में हम करेंगे। साथ में जहां और उनके सुझाव थे कि मार्केट के अंदर अदर ट्रेड्स भी परमिसिबल हो, उसके अंदर एक कमेटी एसीएस एग्रीकल्चर, फाइनेंस सेक्रेटरी, एसीएस फूड सिविल सप्लाईज, इनके नेतृत्व में बनाई है, जो आड़ती एसोसिएशन के लोगों के साथ कल भी और आगे भी चर्चा कर 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगा कि कैसे मंडीज के अंदर ऑल्टरनेटिव व्यापार को भी परमिसिबल किया जाए और जो उनके ग्रीवेंसेज है उनको भी रिड्रेस किया जाए। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि यदि कोई किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपने भुगतान के बारे में सहमति देता है तो उसका भुगतान उसी के अनुसार किया जाएगा। इसके अलावा जो किसान अपना भुगतान आड़ती के जरिए चाहता है तो उसका भी विकल्प मौजूद होगा। खरीफ सीजन की खरीद को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार 1 अक्टूबर से खरीद को लेकर तैयार है। केंद्र सरकार की तरफ से आगामी रबी फसल सीजन की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई बढ़त को भी उप मुख्यमंत्री ने सराहनीय बताया। उन्होंने कहा कि जब फसल खरीद शुरू होगी तो विपक्ष और जनता के सारे भ्रम खत्म हो जाएंगे। किसानों से पूछा जा चुका है और निरंतर उनको एसएमएस भी भेजे जा रहे हैं कि वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे इसको अपलोड करें कि वो अपना मोड ऑफ पेमेंट थ्रू आड़ती चाहते हैं या डायरेक्ट पेमेंट चाहते हैं उसको अपलोड। 1 तारीख के बाद जब एमएसपी पे किसान की फसल की खरीद होगी तो एक जो भ्रम फैलाया जा रहा था और फैलाया भी उन लोगों द्वारा जिनके खुद के हस्ताक्षर करे हुए ये प्रपोजल सामने आते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए पारित किए गए विधेयकों का आज जींद में स्वागत किया गया। जिले के किसानों ने आज शहर के मुख्य मार्गों पर ट्रैक्टर यात्रा निकाली और विधेयकों का समर्थन किया। किसानों ने कहा कि ये विधेयक पूरी तरह उनके पक्ष में है और इससे उन्हें फायदा होगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल बेवजह किसानों को बरगला रहे हैं। किसानों ने कहा कि उन्हें अपनी फसल बेचने की पूरी आज़ादी मिल गई है, अब वे अपनी फसल को कहीं पर भी बेच सकेंगे। किसानों ने कहा कि सरकार ने खरीद पर भी किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। किसान कभी का कहता आया है कि भाई मेरी फसल की जो कीमत है वो बाहर के लोग तय करते हैं। इन अध्यादेशों के तहत पहली बात यह किसान को उसकी फसल की कीमत तय करने का मौका मिल पाएगा, सबसे बड़ी बात ये है। और नंबर दूसरी बात ये है कि किसान अब कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग के तहत अपनी जो खेती करके
खेत के पैसे का किराया भी ले पाओगा और उस खेत में काम करके मजदूरी के तौर पर और भी पैसे ले पाओगा। जैसे मैं एक ऑर्गेनिक किसान हूँ, ऑर्गेनिक खेती करता हूँ, मेरे पास पहले आता, लेकिन मैं अपने खेत से ही बेचूंगा ऑर्गेनिक चीज़। मैंने किसी की जरूरत नहीं है, बिचौलिए लेकर गए। और मोदी जी ने वो काम किया जो आज तक संसार में नहीं हुआ। कर सर छोटू राम ने काम किया था या मोदी जी ने काम किया है, हैं? और किसान इतना नीचा जा चुका था कि इतना कर्जा तक हमें घुस चुके थे, लेकिन अब मुझे आशा है कि हम कर्जे से भी मुक्ति पा लें। विधेयक जो 3 बिल पास हो। रबी सीजन की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने सराहनीय कदम बताया है। चंडीगढ़ में उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी ये साबित हो गया है कि सरकार किसानों की फसलों का एक एक दाना खरीदेगी। ओम प्रकाश धनखड़ ने दावा किया कि भाजपा के पिछले 6 साल के कार्यकाल में फसलों के एमएसपी में जो बढ़ोतरी हुई है वो अब तक की सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ही किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का फायदा पहुंचाया है। देश में मोटे अनाज के भंडार भरे हुए हैं, इसीलिए सरकार ने मोटे अनाज के दाम में कम बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश में तिल दलहन को बढ़ावा देना चाहती है, इसलिए उनके दामों में ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और आदरणीय जो है तोमर साहब का, जिन्होंने रबी की फसल के लिए हमारे एमएसपी की घोषणा कर दी। 2014 में जो कांग्रेस छोड़ के गई थी उससे लेकर और अब जो चल रहा है उसमें हमारी बढ़ोतरी जो है वो 500 से लेके बल्कि 550 से लेके और 5,000 रुपये तक है। इतनी बढ़ोतरी कांग्रेस ने कभी नहीं की। अलग अलग फसलों की बात कर रहा हूँ मैं, एक फसल की बात नहीं कर रहा। स्वामीनाथन किसने बनाया था आयोग भाई? कांग्रेस ने बनाया। उसकी रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में किसने डाला? इन कांग्रेस ने डाला। इम्प्लीमेंट किसने कराया? हमने कराया। आज ये C2 करते हैं तो A2+FL भी नहीं दे के गए। अन्न के भंडार देश के भरे हुए हैं, अब खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में, तिलहन और दलहन की तरफ देश बढ़े। तो इसलिए जब दाम तय किए जाते हैं तो ये कोशिश होती है कि डाइवर्सिफिकेशन, कि हम खाद्यान्नों से तिलहन और दलहन की तरफ जाएं। मोटे अनाजों प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार द्वारा देश भर में रेहड़ी लगाने वाले लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत रेहड़ी लगाने वाले गरीब लोगों को बैंक से 1 साल के लिए बेहद कम ब्याज पर ऋण दिया जाता है। इस योजना की कैथल प्रभारी अनु गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ उठाकर रेहड़ी वाले लोग बहुत खुश हैं। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 693 लोगों ने इस योजना के लिए आवेदन किया है, जिनमें से 217 आवेदकों को ऋण को मंजूरी मिल चुकी है और 72 लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई है, जिसमें उनको 10,000 रुपये का लोन मिलेगा, जो उन्होंने 1 साल में थोड़ी थोड़ी किस्तों में उनको जब वापस देना है, जिसमें उनको ब्याज में छूट मिलेगी। जिला कैथल में अभी तक कुल 693 आवेदन हो चुके हैं, जिसमें से 72 लोगों को इस लोन की सुविधा प्राप्त हो गई है और 217 केस ऐसे हैं जिनका बैंकों ने स्वीकृत कर दिया है, बस खाते में राशि जमा करवानी रह गई है। इस स्कीम के बारे में रेहड़ी फड़ी वालों का, विक्रेताओं का कहना है कि ये स्कीम उनके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है, क्योंकि कोरोना के समय में जो उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, इससे इस स्कीम को उनको बहुत लाभ मिलेगा। लाभार्थियों ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन होने से उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था। ऐसे समय में ये योजना एक वरदान साबित हुई है और इसके लिए वे केंद्र सरकार के आभारी हैं। नए माल लाने के लिए जो प्रधानमंत्री 10,000 रुपये की सहायक राशि दे रही हैं, उसका हमें बड़ा फायदा होगा, जिससे हम अपना काम दोबारा से शुरू कर सकेंगे। मैं बड़े दिल से धन्यवाद करती हूँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। साढ़े के सामने रेडी लगाता जी और कोई गुजारा नहीं चल रहा जी। ये लाकर ये 10,000 रुपये का कुछ ये सामान लेकर ये शुक्रिया है ये प्रधानमंत्री को, धन्यवाद है जी। बहुत बहुत जी धन्यवाद जी। इससे 10,000 के लोन तक गुजारा सामान लियावांगे, बेचांगे, अपने बच्चों का गुजारा चला लेंगे जी। और बहुत बहुत धन्यवाद जी प्रधानमंत्री का। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से जोड़ेगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में सरकार ने उठाया महत्वपूर्ण कदम। गेहूं, चना, मसूर, सरसों, ज्वार और कुसुम फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए पारित किए गए विधेयकों का जींद के किसानों ने किया स्वागत। शहर के मुख्य मार्गों पर ट्रैक्टर यात्रा निकालकर किया समर्थन। और आड़ती और राइस मिलर्स के साथ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने की बैठक। मंडी व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रखने संबंधित विषयों पर विस्तार से हुई चर्चा। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।